गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं अजय कुमार फिर से अपनी जो सफलता की कहानी है वो लेके आया हूँ। आज जो भाग इसका 11 है और आज हमारे साथ मनोरमा जी मैम है और वरिष्ठ अध्यापक के पद पे कार्यरत हैं। उनसे जानेंगे उन्होंने अपने जो सरकारी जो जॉब लगे हैं संघर्ष की कहानी उनसे जानेंगे। स्वागत करते हैं मैम का अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। स्वागत है मैम आपका। तो मैम सबसे पहले आप अपना जो संक्षिप्त परिचय है वो एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम मनोरमा शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, संस्कृत, सीनियर स्कूल, चुन। अगला सवाल मैम से ये है कि मैम आपका जो शिक्षा का करियर शुरुआती करियर वो बता दीजिए एक बार। मैं बचपन से ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। हम्म। मेरी सारी मतलब पहली से लेकर जो भी मेरी मतलब एजुकेशन है हम्म। वो सरकारी स्कूल में ही है। हम्म। उसमें गांव में ही पढ़ी हुई हूँ मैं, हम्म। और वहीं से मेरी तो मैम ये बता दीजिए कि आपके जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से थे इसमें। मतलब 10th में मेरे पहले 9th से ही सब्जेक्ट लेते थे। हम्म। तो 9th में मैंने लिया था होम साइंस हम्म। और हिंदी और सिविक्स। फिर बाद में मैंने होम साइंस की जगह संस्कृत ले ली, हम्म। और फिर उसी से मैंने तो आपके जो 10th और 12th में है उसमें कितने परसेंटेज बने थे आपके। उसमें मेरी 60 बनी थी, हम्म। और सीनियर मेरी उसी सन से चालू हुई थी सीनियर, हम्म। तो उसमें 62 तो आप ये बताइए कि आपको ये कब पता चला कि अपने को शिक्षा के क्षेत्र में जाना है बीएड करना है, ये कैसे हुआ। ये मैंने जैसे पढ़ रहे थे तो हम्म। पढ़ते पढ़ते जैसे हमारे टीचर को हम देखते थे तो हम्म। हमें ऐसे लगता था कि काश हम भी टीचर बने। तो उनको देख के मुझे आगे पढ़ाई करने का हम्म। इच्छा होती थी। हम्म। फिर मैं सीनियर करके एसटीसी में चली गई, हम्म। और एसटीसी करके फिर मेरी जॉब तो मैम ये बताइए आप बीएड जो आप किए थे वो कौन सी कॉलेज से किए थे आप बीएड। लगी। बीएड मैंने जॉब लगने के बाद में की जॉब है। लगने के बाद में की। और आपकी जो जॉब है वो किस सन में लगी थी। मेरी जॉब 92 में लगी थी, हम्म। और वो पढ़ते पढ़ते लगी थी। बाद में मैंने हम्म। बीएड की एसटीसी करने के बाद में, और फिर बाद में मैंने पढ़ाई की। जब आपने ये जो जॉब की तैयारी की थी तो उस समय कोई आपने टाइम टेबल बनाया था, कोई पढ़ाई का शेड्यूल था आपका किस प्रकार था। वो ऐसे था कि हम्म। जैसे शेड्यूल बनाया तो, हम्म। लेकिन उसके अनुसार मैं पढ़ नहीं पाई। हम्म। लेकिन जब भी मेरी रुचि होती मैं बुक लेके तभी बैठ जाती, और चाहे मैं आधा घंटे ही पढूं, पर मेरी हम्म। रुचि होती तभी मैं पढ़ती। तो आप ये बताइए कि आपने जो टीचर का जो पहला एग्जाम दिया था उसमें आप सफल हो गए थे या दो तीन बार प्रयास करने के बाद आपको सफलता नहीं, मिली। मेरे क्या है कि परसेंटेज बेस पे मेरी हम्म। पोस्टिंग हुई थी, हम्म। तो उसी में मेरा सिलेक्शन इस हुआ। उसमें हो गया था आपका सिलेक्शन। तो आप ये बताइए कि जैसे कई बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं अभी देखते हैं तो वो एक जो विषय बना रहता है सोशल मीडिया का। तो हम्म। आप बच्चों को क्या कहना चाहोगे सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपन कैसे कर सकते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल मतलब पढ़ने के लिए बच्चे एक तो खुद का स्वाध्याय हम्म। स्वाध्याय ज़रूरी है। जैसे मान लो वो कोचिंग जाते हैं, हम्म। या फिर वो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, हम्म। वो किसी में भी रुचि लें, लेकिन मन से और दिल से पढ़ाई करें, और स्वाध्याय ज़रूरी है अच्छा। हर चीज़ में। मैंने बताया कि सेल्फ स्टडी जरूरी है। हाँ। तो मैम ये बताइए कि आजकल जो 10वीं के बाद में एक विषय का सब्जेक्ट चुनाव का जो रहता है बच्चों में कि कौन सा सब्जेक्ट लें किस में पढ़ाई करें, साइंस लें आर्ट्स लें, कन्फ्यूजन में रहते हैं तो वो अपना विषय कैसे चुन सकते हैं सही। उनको ये देखना चाहिए कि मेरी रुचि किस में है, हम्म। मैं किस सब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ। हम्म। ये नहीं कि जैसे पेरेंट्स कहे कि ये सब्जेक्ट लो, हम्म। ये लो, ऐसा नहीं। वो सब्जेक्ट ले जिसमें उसकी ज़्यादा रुचि हो कि माँ इसको अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ। ये नहीं है कि जैसे कई पेरेंट्स की इच्छा होती है कि साइंस लो, मैथ लो, डॉक्टर बन जाओगे। नहीं, अगर उसकी रुचि आर्ट्स में है हम्म। तो वो आर्ट्स भी ले सकता है। आर्ट्स में भी बहुत स्कोप है आगे बढ़ने के लिए। तो मैम आजकल जैसे बच्चों का ये भी रहता है कि जैसे किसी की 10th में 45% है 50 है तो वो अपने आप को कमज़ोर मान लेते ना, हैं तो क्या परसेंटेज किसी को बयां कर सकती है मैम? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। हम्म। परसेंटेज बयान नहीं कर सकती। परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती। हम्म। आज का युग है कंपटीशन का। तो अगर परसेंटेज कम है, फिर अगर रुचि बनती है हम्म। तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता तो मैम अब ये बताइए कि जैसे काफ़ी जो नीट के बच्चे हैं और किसी टीचर के बच्चे हैं दिन में पढ़ते हैं कहीं रात में पढ़ते है। हैं तो ये दिन और रात को ये ज़रूरी है या बच्चा कहीं भी सुबह उठ के पढ़ सकता है रात को, हाँ, इसका कोई शेड्यूल थोड़ी फिक्स ना होता ना है। ना, कभी भी पढ़ सकता है जब उसकी रुचि हो। ये नहीं है कि कई बच्चे दिन रात लगे रहते हैं हम्म। फिर भी उनकी परसेंटेज नहीं बनती। हम्म। और कुछ बच्चे ऐसे हैं खेलते रहते हैं हम्म। और थोड़े टीवी देखते रहते हैं, और हम्म। फिर भी थोड़े समय पढ़कर भी काफ़ी अच्छी परसेंटेज बना लेते हैं, और चयन भी हो जाता है उनका। हम्म। तो रुचि और मतलब समय, जब भी उनकी रुचि हो हम्म। तभी वो पढ़ाई करें।
मैम अगला सवाल ये है कि आपकी जो आपकी फैमिली है, जो परिवार है आपका, उसका कितना सपोर्ट रहा आपको आपकी पढ़ाई को लेके, किस प्रकार रहा? बहुत सपोर्ट रहा। मेरे जैसे मान लो मैंने सीनियर की, तब मैं अनमेरिड थी। मेरे पीयर में सीनियर करके एसटीसी की, और बाद में मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद में मैं ससुराल आई, तो मेरे देवर मेरे साथ पढ़ रहे थे। तो सास मेरी अनपढ़ होने के बावजूद मुझे इतना सपोर्ट किया कि वो उनके साथ पढ़ने के लिए बिठा देती और मैं पढ़ती, और पढ़ा मैंने आगे, और फिर बीएड की, एमए की, और मैं मेरे हस्बैंड के साथ पढ़ाई करती थी। और फिर आगे मैंने मेरी योग्यता बढ़ाई और इस स्टेज पे पहुंच गई। मैम ये बताइए कि जैसे आज आपका कोई ऐसा कोई आदर्श, कोई ऐसा इंसान जिसको आपको हमेशा आप आइडल मानते हो, उससे काफ़ी आपने सीखा है और उनसे काफ़ी आपने मोटिवेशन लिया है, कोई है ऐसा? हाँ। हम्म, मैं आदर्श, मेरी माँ है, हम्म, और मेरे मतलब मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे लिए बहुत आदर्श हैं। माँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया है, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, समय और परिस्थितियों को मद्देनजर रखते तो मैम ने बताया कि जो इनकी माँ है वो इनके सबसे बड़े आदर्श है, उनसे काफ़ी इन्होंने सीखा है और आगे की जो प्रेरणा है उनसे मिली। तो मैम आपने ये जो नया घर लिया है, हुए। तो पहले आप कहाँ रहते थे इससे पहले? इससे पहले हम इंदिरा कॉलोनी में रहते थे, हम्म, और वहाँ मेरा घर था। हम्म, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण हम वहाँ से हमने छोड़ दिया और यहाँ शिफ्ट हो गए। तो मैम कुछ बच्चे जैसे पढ़ाई अभी नहीं करते हैं, कहीं घूमते हैं, अपने समय को कदर नहीं करते, तो अब आप नए घर में आ गए हो, अब आपको कैसा महसूस होता है कि सब वास्तव में कि एक जो सरकारी नौकरी का जो अनुभव है वो अच्छा होता है, और ऐसे जो प्राइवेट जॉब अपनी चाहे कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी का अनुभव अलग होता है, इसके बारे में कुछ कहोगे? हाँ, वो अच्छी फीलिंग होती है। हम्म, सरकारी नो जॉब है ना, जो ये है कि एक रुतबा है हम्म, इसमें, चाहे पद कुछ भी हो। पद- हाँ, लेकिन इसका रुतबा है, लोगों में ये सोच भी हो गई कि सरकारी नौकरी है, हम्म, और अगर हम प्रयास करें तो जरूर हम लग सकते लग हैं। सकते हैं। तो मैम ये बताइए कि जैसे काफ़ी बच्चों के जैसे कई बार जो रिजल्ट आते हैं, कोई टेस्ट हो, कोई छोटी मोटी एग्जाम हो और कहीं तो उसके मार्क्स कम आते हैं, तो उनसे वो टेंशन ले लेते हैं और प्रेशर ले लेते हैं, उस प्रेशर को वो कैसे हैंडल कर सकते हैं? ना, उनको हताश नहीं होना चाहिए, उनको फिर प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि उस प्रयास में उन्हें असफलता मिली, लेकिन पुनः प्रयास करें, उसमें सफलता जरूर मिलेगी। जरूर मिलेगी। जरूर मिलेगी प्रयास करने से। तो मैम आप जब आपको जब पता चला था कि आपके परसेंटेज बेस पे हो गया है, तो वो जो दिन, वो क्षण, वो कब आया, आपको पता चला, आप कितने खुश हुए थे, आपके परिवार में माहौल कैसा था उस दिन? उस दिन बहुत खुशी हुई थी। मेरा जैसे ही नंबर आया, तो मेरे चाचा जी मेरा आदेश लेकर के आए और ज्वाइन करवाने गए, तो वो खुशी मुझे मतलब महसूस ही कर सकती हूँ, मैं उसको महसूस कर बयान नहीं कर सकते, बयान सकती। नहीं। हाँ। आपने उसको महसूस किया, मैम ने कहा कि मैम के पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि वो जो क्षण था, वो समय था, आनंद का इतना अच्छा था, बहुत उसमें है। तो अगला सवाल मैम से ये है कि मैम जैसे कई बार जैसे तैयारी करने के लिए कोचिंग लेना अनिवार्य है या अपनी सेल्फ स्टडी से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? कोचिंग से थोड़ा ऐसे है कि बेसिक मिल जाता है अपने हम्म, को, और तैयारी तो खुद को ही करनी पड़ती है, लेकिन थोड़ा कोचिंग का भी सहयोग मिल जाए तो ठीक है। ठीक है कोचिंग। हाँ, हम कहते हैं कि उसका कोचिंग, फर्क पड़ता है। कोचिंग हेल्प ले सकते हैं अपन, लेकिन अब अपने को सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। करनी कोचिंग कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन घर पे आके आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैम ये बताइए कि राजस्थान में जो महिला साक्षरता है सबसे कम है, फिर भी जो आज जो महिलाएं जिस प्रकार से बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही है शिक्षा के क्षेत्र में हो, किस क्षेत्र में, तो इसके बारे में कुछ कहोगे आप? आज जो शिक्षा के क्षेत्र में जो महिला बढ़ रही है, तो उसको देख के हुए मुझे तो अच्छा लग रहा है कि जब हमने शुरुआत की थी, जब मेरी जॉब लगी थी, तो हमारे गांव में कुछ ही लड़कियां हैं जिनकी पोस्टिंग हुई। तो एक ही नाम से जानी जाती थी कि उनके घर में ये है, उनकी बच्ची की जॉब लग गई। आज तो खैर उनको देख करके, प्रेरणा लेकर के, और काफ़ी लड़कियां पढ़ने लगी, जिससे साक्षरता बढ़ती ही जा रही है। मैम आप कोई ऐसा क्षण बता सकते हो, ऐसा कोई मोड़ आपके जीवन का, ऐसा कोई जहाँ से आपको काफ़ी सीखने को मिला, आप जैसे कोई मुश्किल स्थिति में थे फिर वहाँ से बाहर निकले आप, तो ऐसा कोई क्षण आया, कोई ऐसा कुछ कभी मतलब हुआ कुछ? मैं बीएड करने गई थी रोहतक के, हम्म, मतलब बाहर कभी पहली बार निकल के गई थी गांव से। हम्म, तो रोहतक नया एरिया, नई जगह, और वहाँ बीएड करने के लिए कुछ लोगों को हम जानते भी नहीं थे, लेकिन वहाँ हमें एक परिवार सदस्य ऐसा मिला जो जाना पहचाना सा लगा, जैसे खुद का परिवार। उन्होंने खूब सपोर्ट किया, और वहाँ रहते हुए मैं बीएड का एग्ज़ाम दे के आई, तो मेरा अच्छे नंबर आए, और मुझे बहुत सुकून मिला वहाँ से। ऐसा लगा जैसे उस परिवार से मेरा कुछ जुड़ा हो। जुड़ा हुआ। तो
हमें बताया कि जो रोहतक हरियाणा में पड़ता है, वहाँ से इन्होंने बीएड किया था और वहाँ का जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा था। इनको उस परिवार से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, आदर मिला, सम्मान भी मिला इनको। तो मैम आप ये बताइए कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो जो भी अपने प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? इनके लिए यही है कि आज के युग में मतलब कंपटीशन युग में स्वाध्याय और जैसे भीड़ भाड़ के लगे मतलब ये नहीं कि मैं कोचिंग ही जाऊँ, ये नहीं, घर पे रह कर भी बहुत तैयारी कर सकते हैं। और ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जो हम हमारे लिए कठिन है जिसको हम कर नहीं सकते, कर सकते हैं, स्वाध्याय से भी पढ़ सकते हैं। मैंने बताया कि लगातार प्रयास से किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो मैम अपने हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए आपको एक सफलता की लाइन, कोई एक दोहा, कोई सुविचार बताना चाहो, कोई थॉट्स कहना चाहो तो? बच्चों के लिए यह है कि मतलब चेष्टाएं हैं जैसे का की चेष्टा भगो धाना, मतलब चेष्टाएं ऐसी हों कि जैसे कोहे जैसी चेष्टा, इस तरह से अध्ययन करना चाहिए। बगुले जैसा ध्यान हो, स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी निद्रा हो, ऐसे मतलब अल्पहारी, गृह त्यागी, ये 5 लक्षण होते हैं विद्यार्थी में। तो विद्यार्थी में अगर ये 5 लक्षण है तो विद्यार्थी आगे बढ़ सकता है, अच्छे लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। सही शब्द में बताया कि जो विद्यार्थी के जो 5 लक्षण हैं उनसे वो आगे कर सकता है। संस्कृत है मैम के पास, तो इन्होंने बताया। और लास्ट में हमारे चैनल सबसे बड़े मोटिवेशन की तरफ से मैम को एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। और मैम फिर से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे हम कि आपने हमारे चैनल को सबसे अपना अमूल्य समय दिया। आप आइए यहाँ पे और हमसे बात की, और आपका जो उज्जवल भविष्य है, आपको नए घर की शुभकामना, और आपका उज्जवल भविष्य अच्छा रहे, सुखी में रहे। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप अभी तक भी यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा मोटिवेशन सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, और जो जिससे मेरे आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचेंगे। धन्यवाद।